Morning students. Today we are going to start the sexual reproduction in plants. First of all we have to understand what is the sexual reproduction. We have discussed the asexual reproduction in detail, all methods of asexual reproduction. But now what is the sexual reproduction? We know the production of offspring. Offspring word which we use only when the progeny is produced sexually. So offspring, that means new individual, and by the fusion of two gametes. In sexual reproduction, gametes formation is must. Two gametes, which type of gametes? Male and female gametes. To form a diploid zygote, and this zygote develop into mature organism. This is the basic concept of sexual reproduction. Now this is the flow chart of sexual reproduction, in which this is the individual, that is male and female. Male produce male gamete and female produce female gamete. When the fusion of male and female gamete occurs, this process is called fertilization. After the fertilization, the zygote is formed. This zygote is single cell. Zygote always diploid in nature. Diploid, that means it has two set of chromosome. It is always diploid condition. Always diploid, and gamete always हैप्लॉइड इन नेचर. तो मेल हो या फीमेल, ये गैमेट जो होंगे हैप्लॉइड, और आफ्टर फ्यूज़न दे बिकम डिप्लॉइड. और जो जाइगोट है, जाइगोट जो है बहुत सारे जो डिवीज़न, सेल डिवीज़न के थ्रू, क्योंकि ये क्या होता है, सिंगल सेल्ड है. ये क्या है, सिंगल सेल्ड होता है हमेशा. और सिंगल सेल्ड जो जाइगोट है बहुत सारे डिविजन्स के थ्रू किस में कन्वर्ट होएगा, एम्ब्रियो में, और यही एम्ब्रियो आगे डेवलप होकर के न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है. तो दिस इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जो आपने बात याद रखनी है वो है, गैमेट हमेशा सिंगल सेल्ड होते हैं, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं, और जाइगोट ये रिजल्टेंट है किसका, फ्यूजन ऑफ टू टाइप्स ऑफ गैमेट, एंड इट इज़ ऑलवेज डिप्लॉइड. अब क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जब काम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से चल सकता है, तो वाई दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स. द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स वेरिएशन. यहाँ पर आपने देखा मेल गैमेट बना, मेल गैमेट में अपने कुछ डिफरेंसेस थे जब गैमेट बने, और यहाँ पर जो डिफरेंसेस थे, और जब ये दोनों मिले तो दो डिफरेंसेस आकर के, वेरिएशंस आकर के नए इंडिविजुअल में आ गई. तो इस तरह से जो वेरिएशंस हैं वो एक्यूमुलेट होती रहती हैं जनरेशन टू जनरेशन. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब डीएनए कॉपिंग होती है, तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है तो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होती है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्यूरेट हमेशा नहीं होती, और वहाँ पर थोड़ी बहुत जो है चेंजेस उसमें आ जाते हैं. तो वेरिएशन इसमें आती है, जिससे प्रोजेनी बेटर से बेटर होती जाती है, जो कि उसके लिए जो है नेचर के लिए भी हेल्पफुल होती है. तो अब हम ये देख रहे हैं कि जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के अंदर जैसे मेल है, मेल में अपनी वेरिएशंस हैं, और फीमेल में जब डीएनए कॉपिंग हुई तो फीमेल में भी वेरिएशंस आए जब डीएनए कॉपिंग हुई और गैमेट फॉर्मेशन के थ्रू. तो जब ये ऑफस्प्रिंग बना तो इसकी वेरिएशन और इसकी वेरिएशन, तो पहले से ही जो पेरेंट्स थे उनमें भी अपने पेरेंट्स से बहुत सारी वेरिएशंस जो हैं एक्यूमुलेशन हुई थी, मिली हुई थी पहली जनरेशन से, और उनकी जनरेशन से जो उनके पेरेंट्स हैं उनके अंदर खुद जनरेशन से उनकी पहली जनरेशन से एक्यूमुलेशन थी. तो ऐसे जनरेशन टू जनरेशन जो वेरिएशन है वो जो है एक्यूमुलेट होती जाती हैं, इकट्ठी होती जाती हैं. तो जिससे क्या होता है, जो रिज़ल्ट
होता है ऑफस्प्रिंग का वो अपने पेरेंट से वेरिएंट होता चला जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन कोज हो जाती हैं और जो है एक तरह का जो आप समझ सकते हो कि जो इवोल्यूशन का जो बेस बना लाइफ में आगे चल के, तो जो इवोल्यूशन का जो बेस है वो ये वेरिएशन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। तो नीड ऑफ रिडक्शन डिवीज़न इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पर कहाँ पर जो है रिडक्शन डिवीज़न हुआ, यहाँ जो आप जो देख रहे हो ये एक मैंने चार्ट बनाया हुआ है, इसमें देखो आप, इसमें क्या है कि जो 2 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हमने पहले एक कॉमन पढ़ा था उसमें दोबारा देखते हैं। जो फीमेल है और जो मेल है ये आपस में कैसे थे, ये जो इनकी नेचर थी ये डिप्लॉयड थी, ठीक है, मान लेते हैं हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म लेके चल रहे हैं। तो अगर ये डिप्लॉयड थी तो यहाँ पर इसको हाफ करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब जाइगोट का फ्यूज़न हो तो वो डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हाफ होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले इसको समझेंगे क्या सभी के सभी दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज़म होते हैं क्या वो सभी के सभी डिप्लॉयड होते हैं? तो नहीं, कुछ ऑर्गेनिज़म हैप्लॉयड होते हैं और कुछ ऑर्गेनिज़म जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। तो जो ऑर्गेनिज़म हैप्लॉयड होते हैं तो क्या वहाँ भी रिडक्शन डिवीज़न होता है? तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हो रहा है, चाहे वो हैप्लॉयड ऑर्गेनिज़म में होता हो या फिर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज़म में हो रहा हो, उसके लाइफ के एक स्टेज में कहीं ना कहीं रिडक्शन डिवीज़न ज़रूर होगा। तो अब आप सोचेंगे ये रिडक्शन डिवीज़न क्या होता है? तो रिडक्शन डिवीज़न का मतलब होता है जिसमें जो सेल होती है उसका जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ होता है। अब आप कहोगे ये क्या चीज़ है? जो हर एक सेल होती है लाइफ में, जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी जो सेल होती है उसके अंदर उसका अपना पर्टिकुलर क्रोमोसोम नंबर होता है। एक सेट होता है अगर क्रोमोसोम का, उसको हम बोलते हैं हैप्लॉयड स्टेज। अगर 2 सेट होते हैं तो डिप्लॉयड, 3 सेट होते हैं तो ट्रिप्लॉयड। अब आप कहोगे कि कोई एग्जाम्पल से समझ में आएगा, तो जैसे अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करती हूँ तो ह्यूमन बीइंग की हर एक सेल के अंदर जो क्रोमोसोम का सिंगल सेट है वो होता है 23 क्रोमोसोम का, और जब हम उसको डिप्लॉयड कर देते हैं, डबल कर देते हैं, तो हमारे अंदर जो है 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, तो नंबर हो गया हमारा 46। तो इसी तरह हम लोग क्या हैं, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि हमारे अंदर डबल सेट है क्रोमोसोम का, जैसे कि 23 है तो उसका एग्जैक्ट जो है यानी होमोलोगस कॉपी जो है दूसरी कॉपी होगी 23, तो टोटल हो गए 46। तो सभी के सभी ऑर्गेनिज्म हैप्लॉयड नहीं होते और सभी डिप्लॉयड नहीं होते, तो कुछ ऑर्गेनिज्म हैप्लॉयड होते हैं। तो हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का किस तरह से चलता है, तो आज हम वो ये देख रहे हैं कि मान लिया ये हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, इसका मेल है, तो मेल है, तो अब मैं पहले हैप्लॉयड कह रही हूँ तो इसका मतलब इसमें क्रोमोसोम का सेट कितना है, सिंगल है, यानी कि हम इसको n लिखेंगे। तो जब ये गैमेट बनाएगा तो पहले ही ये n है, तो जब ये गैमेट बनाएगा तो यहाँ पर कभी भी रिडक्शन डिवीज़न नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर हाफ नहीं करना है, ऑलरेडी एक ही सेट है। तो यहाँ पर जो डिवीज़न होगा वो सिंपल डिवीज़न होगा, और जब फर्टिलाइजेशन होगा जिसका मतलब होता है फ्यूज़न ऑफ गैमेट, तो जब ये 2n मिलेंगे तो जाइगोट क्या बन जाएगा, 2n। जैसे मैंने आपको बताया कि जाइगोट हमेशा डिप्लॉयड होता है। तो अब क्या है कि जो जाइगोट है ये तो अपने पेरेंट से अलग बन जाएगा अगर एज इट इज़ ये डेवलप हो गया, तो अब इसको अपने ही पेरेंट्स यानी कि हैप्लॉयड बनना है, तो यहाँ पर उसको अपने पेरेंट्स के जैसा बनने के लिए रिडक्शन डिवीज़न यहाँ पर होने बहुत ज़रूरी हैं। तो जाइगोट जो सिंगल सेल है आगे जब डिवीज़न होगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा, रिडक्शन डिवीज़न के थ्रू ये स्पोर्स बना लेगा, और वो स्पोर्स जो होंगे अब हैप्लॉयड होंगे, और ये हैप्लॉयड स्पोर्स जो हैं जर्मिनेट होकर के हैप्लॉयड पेरेंट्स को बनाएंगे। तो ये जो है हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जो है ज़्यादातर लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लोअर प्लांट्स, लोअर, तो ये जो एनिमल्स तो जो एनिमल्स होते हैं वो हमेशा जो होते हैं डिप्लॉयड होते हैं, और जो प्लांट हैं जैसे ये बोलते हैं जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, तो ये डिप्लॉयड टाइप के, और ये टेरिडोफाइट्स, ये तीनों जो ग्रुप हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, इनका मेन प्लांट।
तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में किस तरह से होता है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म उसको बोलते हैं जिसमें जो क्रोमोसोम का सेट है वो हम डबल हो। तो जैसे मैमल्स होते हैं, बर्ड्स हैं और जितने भी एनिमल्स हैं ज़्यादातर वो डिप्लॉयड नेचर के होते हैं। तो इनमें किस तरह से होता है, इनमें क्या होगा, पेरेंट्स जो हैं ऑलरेडी डिप्लॉयड होते हैं, मेल भी डिप्लॉयड है, फीमेल भी डिप्लॉयड है। तो यहाँ पर जो गैमेट्स हैं, गैमेट्स ऑलवेज हैप्लॉयड होते हैं। तो गैमेट्स को हैप्लॉयड करने के लिए यहाँ पर रिडक्शन डिवीज़न होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब अगर ये एज इट इज़ रह जाएंगे तो जब इनका फ्यूज़न होगा तो ये 4n हो जाएगा, 2n फादर से 2n मदर से, तो ये 4n हो जाएगा। तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसी वजह से यहाँ पर रिडक्शन डिवीज़न होगा और गैमेट्स हैप्लॉयड होंगे और हैप्लॉयड गैमेट का जो है फर्टिलाइजेशन, उनके बाद जाइगोट जो है डिप्लॉयड बनेगा बिल्कुल पेरेंट्स की तरह। अब जैसे आपने हैप्लॉयड में देखा था कि डिप्लॉयड जाइगोट में रिडक्शन डिवीज़न हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं पहले से ही डिप्लॉयड हैं, तो यहाँ पर कोई भी डिप्लॉयड के लिए रिडक्शन डिवीज़न नहीं होगा, यहाँ पर सिंपल डिवीज़न होगा और सिंपल डिवीज़न के थ्रू ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा और ये एम्ब्रियो न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा एक बेसिक चार्ट जो हम लोग समझना था हम लोगों ने कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका क्या कंसेप्ट होता है। तो फर्टिलाइजेशन के बारे में अगर हम समझें तो फर्टिलाइजेशन जैसे होता है फ्यूज़न ऑफ गैमेट, इट इज़ ऑफ 2 टाइप, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि जब जो फर्टिलाइजेशन है यानी कि जो फ्यूज़न ऑफ गैमेट है वो फीमेल की या जो बॉडी है फीमेल की बॉडी के अंदर नहीं होता। इस तरह के फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल दोनों ही अपने गैमेट्स बाहर सराउंडिंग में जो है डिस्चार्ज कर देते हैं। तो ज़्यादातर ये वही ऑर्गेनिज़म होते हैं जो अपना मीडियम वाटर चूज़ करते हैं। तो एक्वेटिक एनिमल्स और अगर कोई टेरेस्ट्रियल भी है, अगर उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है तो वो अपने गैमेट्स को हमेशा वाटर में ही डिस्चार्ज करते हैं। तो वाटर के अंदर ही उनका फर्टिलाइजेशन होता है और इस तरह के फर्टिलाइजेशन को जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और ये ज़्यादातर लोअर प्लांट्स में और लोअर एनिमल्स में, ज़्यादातर एक्वेटिक्स में जो है ये मिलता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जब फर्टिलाइजेशन फीमेल ऑर्गेनिज्म में होता है। इस तरह के प्रोसेस में जो मेल है वो अपने गैमेट्स जो है फीमेल की बॉडी में ट्रांसफ़र कर देता है। तो फीमेल की बॉडी में ट्रांसफ़र होने के बाद फीमेल की बॉडी के अंदर ही जो फ्यूज़न है गैमेट्स का वो होता है। तो इस तरह के जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल होता है और ये हायर प्लांट्स में और हायर एनिमल्स में मिलता है। तो ये मैंने आपको आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो बेसिक कंसेप्ट है वो बताया है। तो जो हम लोग टॉपिक लेके चले थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, हमारे सिलेबस में लोअर प्लांट्स और लोअर एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। तो हमारे जो सिलेबस में है हायर प्लांट्स यानी फ्लावरिंग प्लांट्स उनके अंदर है और ह्यूमन बींग्स के अंदर है। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको जनरली हम एंजियोस्पर्म भी कहते हैं। तो इसमें जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है वो होती है फ्लावर। जैसे आप जो प्लांट का पार्ट है आप जानते हो उसके अंदर रूट, स्टेम और लीव्स होती हैं, लेकिन इसका फिर रिप्रोडक्शन का पार्ट क्या है, तो इसका रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है फ्लावर के अंदर ही ये जो है रिप्रोडक्शन होता है। तो फ्लावर की स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्लावर की जो स्ट्रक्चर होती है तो फ्लावर में बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टैमन, कार्पल्स। सेपल्स को हम बायोलॉजी के टर्म में यानी कि ग्रुप ऑफ सेपल्स को हम कैलिक्स बोलते हैं, ग्रुप ऑफ पेटल्स को कोरोला, ग्रुप ऑफ स्टैमन को एंड्रूशियम और ग्रुप ऑफ कार्पल्स को गाइन्यूशियम बोलते हैं। ये मैंने आपको फ्लावर का एलस यानी कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो है फ्लावर का दिखाया हुआ है। फ्लावर में आपने देखा होगा ग्रीन कलर की छोटी छोटी जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है बिल्कुल बेस पे, दैट्स आर कॉल्ड सेपल्स। तो ये सेपल हैं और जो कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारी कलर्ड रेड, ब्लू, अलग अलग तरह के कलर की जो हम लोग फ्लावर लीफ बोलते हैं तो वो होती है पेटल्स। और जो येलो कलर के आपको देखने को मिलते हैं कई बार, तो ये जो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है इसको बोलते हैं स्टैमन। और सबसे बीच में एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है ये बोलते हैं इसको कार्पल। मैं जो है आपको इसका जो डिसेक्शन है
फ्लावर का, वो उसकी एक वीडियो आपको सेंड करूँगी जिसमें आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से दिखाई देंगे। तो ये तो ये जो सेपल है, सेपल और पेटल्स, ये तो जो दो पार्ट हैं, ये एक तरह से हेल्प करते हैं, केवल नॉन असेंशियल पार्ट इनको बोलते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली जो है नहीं करते हैं रिप्रोडक्शन में पार्ट, लेकिन हेल्प करते हैं, तो इसीलिए हम इसको नॉन असेंशियल पार्ट बोलते हैं, क्योंकि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो है एंड्रोशियम यानी कि स्टैमन और गाइनिशियम यानी कि कार्पल। तो ये मैं यहाँ पर डायग्राम मैंने बनाया है, ये है स्टैमन। स्टैमन में एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं, और उसके ऊपर ये एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर आप देख रहे हो विच इज़ कॉल्ड एंथर। तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसके अंदर ये जो एंथर है इसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं। पोलन ग्रेन्स जो है मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है, और ये है फीमेल यानी कि कार्पल, जिसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, और ये लॉन्ग जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो ये है स्टाइल, और ये जो ओवल शेप यानी राउंड राउंड स्ट्रक्चर देख रहे हो बेस जो है, तो ये बोलते हैं इसको ओवरी। और इस ओवरी के अंदर ही जो है फीमेल गैमेट बनता है जिसको हम एग सेल बोलते हैं। तो ये एग सेल जो है यहाँ पर ओवरी के अंदर होती है। तो ओवरी के अंदर क्या होती है, मैंने थोड़ा सा डिटेल में इसकी स्ट्रक्चर बनाई है। ओवरी की वॉल होती है, ओवरी के अंदर जो है कई बार क्या होता है चैम्बर बने होते हैं, तो उसे हम लोग लोक्यूल बोलते हैं। तो यहाँ पर हम ओवरी को, अगर एक चैम्बर है, कोई पार्टीशन ही नहीं है बीच में, तो हम मोनोलोक्यूलर बोलते हैं। अगर 2 चैम्बर में डिवाइड है तो बाइलोक्यूलर, इसी तरह बाई, ट्राई, पेंटा, टेट्रा ऐसे। तो अब हर एक लोक्यूल में क्या होते हैं, ओव्यूल लगे होते हैं, और उन ओव्यूल के अंदर ही एग होता है। तो जो आप हायर क्लासेस में बहुत डिटेल में पढ़ोगे, यहाँ पर इतना डिटेल नहीं है, तो आपने सिर्फ इतना समझना है कि ओवरी होती है, ओवरी के अंदर जो चैम्बर हैं जिसको लोक्यूल कहते हैं उसके अंदर ओव्यूल लगे होते हैं, और उस ओव्यूल के अंदर एग सेल्स होती हैं। तो ये था फ्लावर की स्ट्रक्चर, जिसमें मैंने आपको फ्लावर के पार्ट समझाए हैं। फ्लावर 2 तरह के होते हैं, बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल फ्लावर उसको कहते हैं, जैसे ये डायग्राम है, जिसमें दोनों ही मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट एक ही साथ होते हैं, एक ही फ्लावर के अंदर मेल पार्ट भी और फीमेल भी। तो ऐसे फ्लावर को बोलते हैं बाइसेक्सुअल। तो इसको जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया हिबिस्कस, मस्टर्ड। और यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर होता है उसके अंदर एक ही फ्लावर में एक ही तरह का जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो यानी कि जो फ्लावर होगा या तो वो मेल फ्लावर होगा या वो फीमेल फ्लावर होगा। तो ऐसे फ्लावर को यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने आज जो है टाइप पढ़ी थी। इसके बाद हम लोग ये थोड़ा सा डायग्राम है, मैंने पोलन ग्रेन का डायग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पर एंथर मैंने बताया कि एंथर के अंदर पोलन ग्रेन बनते हैं, और जो पोलन ग्रेन है इन्हीं के अंदर ही मेल गैमेट छुपा होता है। और ये जो है पोलन ग्रेन का डायग्राम है। पोलन ग्रेन की जो बाहर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं एक्साइन, अंदर वाली लेयर को बोलते हैं इंटाइन, और इसके अंदर होता है एक बड़ा सा न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, और एक्साइन कुछ जगह पर नहीं होती, तो इस वजह से इसमें एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे जर्म पोर बोलते हैं। तो जनरली तो पोलन ग्रेन में एक जर्म पोर होता है, लेकिन कई बार एक से ज़्यादा जर्म पोर्स भी हो सकते हैं। ये गाइन्यूशियम की स्ट्रक्चर है, जो स्टिग्मा है इसमें ये पोलन ग्रेन को लैंडिंग में हेल्प करती है। पोलन ग्रेन यहाँ करके जनरेट करते हैं, और पोलन ट्यूब बन करके स्टाइल के थ्रू जो है ओवरी तक पहुँचती है। तो ओवरी के अंदर जो काम है ओवरी का, क्योंकि यही एक जो है मेन ऑर्गन है जिसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं, एग होता है, तो ये डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं दोनों, इसीलिए इसको हम असेंशियल पार्ट बोलते हैं। इसके बाद हम लोग जो है ये मैंने ओवरी का डायग्राम और ये ओव्यूल का डायग्राम बना रखा है, जिसमें मैंने ये बताया आप लोगों को कि ओव्यूल की स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो ओव्यूल में एग कहाँ प्रेजेंट होता है। ओव्यूल में एक ये गोल गोल स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो इसको एम्ब्रियो सैक बोलते हैं, और इस एम्ब्रियो सैक में टोटल 7 सेल होती हैं। तो 7 सेल कैसे हैं, 3 ऊपर होती हैं, 3 नीचे, और ये जो है ये सेल नहीं है, ये न्यूक्लियाई है, आप इसको ऐसे बना सकते हो, ये एक सेल होगी। तो 3 सेल जो हैं ये एंटीपोडल सेल्स हैं,
और ये जो है आप जिसमें ये देख रहे हो, तो इसमें 2 सेल तो हैं जो सिनर्जिड्स हैं, और जो बीच की सेल होती है वो एग सेल होती है। और जो ये बीच में सेंटर में आप जो एक सेल देख रहे हो, इसको जो है पोलर सेल बोलते हैं, और ये जो न्यूक्लियाई हैं ये पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। तो ये था पूरा टॉपिक जिसमें हमने आज फ्लावर के स्ट्रक्चर पढ़ी। इसके बाद हम पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।